हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर टेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई कहानी के साथ। यह कहानी एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर कैथरीन मिलर के बारे में है, जो लंदन में रहती थी और इन्होंने कई अच्छी फिल्में बनाई थी, लेकिन काफ़ी समय से उसे कोई अच्छी कहानी नहीं मिली जिस पे वो एक फ़िल्म बना सके। इसलिए उसने काम से ब्रेक लेने का मन बनाया और कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में जाने का फ़ैसला किया। कैथरीन के पिता ब्रिटिश जनरल थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के इंडिया में हुकूमत में अपना काफ़ी समय बिताया था, जो जब भी घर आते तो लोगों को इंडिया के बारे में बताते थे और वहाँ की तारीफ़ करते भी थकते थे। तो कैथरीन ने छुट्टियों के लिए इंडिया जाने का फ़ैसला किया। कैथरीन ने अपना सामान बांधा और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। फ़्लाइट में बैठे वो ये सोच रही थी कि आखिर वो इंडिया में कहाँ रुके। कैथरीन के पिता जब भी इंडिया जाते थे तो उन्होंने काफ़ी वक्त ऊटी में बिताया था और वो बताते थे कि पहाड़ों से घिरा ये शहर कितना शांत और खूबसूरत है। तो कैथरीन ने भी ऊटी जाने का फ़ैसला किया। कैथरीन जैसे ही मुंबई पहुंची, वह ऊटी के लिए निकल पड़ी। ऊटी पहुंचने पर वह काफ़ी खुश थी। सब कुछ वैसा था जैसा बचपन में उनके पिताजी उन्हें बताते थे। पहाड़ों से घिरा शहर, शानदार मौसम और शहर के बीचों बीच झील और बहुत ही मिलनसार लोग। लंबे सफ़र की वजह से वो काफ़ी थक गई थी, इसलिए उसने होटल ढूंढना शुरू कर दिया था। वीकेंड की छुट्टियों की वजह से काफ़ी परिवार ऊटी घूमने आए थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर होटल बुक थे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार कैथरीन को एक होटल मिल गया। होटल का नाम था एकता लॉज। काफ़ी थके हुए होने की वजह से कैथरीन ने ज़्यादा कुछ देखे बिना होटल में कमरा ले लिया। होटल काफ़ी मामूली था। लॉज पुराना होने की वजह से काफ़ी कुछ पुराने ज़माने का लग रहा था, जैसे ये दीवार पर टंगी हुई घड़ी, कई सारी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें। कैथरीन ने जैसे ही सामान रखा और बिस्तर में लेटी तो काफ़ी थके होने की वजह से उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले 2-3 दिनों में कैथरीन ने अपनी छुट्टियों का काफ़ी आनंद लिया, जिसमें थोड़ा बहुत शहर घूमना और बहुत सारा आराम करना शामिल था। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि इसी के लिए वह लंदन की भीड़ से दूर यहाँ आई थी। पर एक बात से वो थोड़ी परेशान थी। वो जहाँ भी घूमने जाती या रेस्टोरेंट में खाना खाती थी और लोगों से बात करते हुए लोगों को बताती थी कि वो एकता लॉज में ठहरी हुई है, तो सब उन्हें थोड़ा सावधान रहने के लिए बोलते थे। वो उनसे पूछते थे कि उनको रात में कोई आवाज़ें तो नहीं सुनाई देती, जिसमें कैथरीन हंस के जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं। कैथरीन एक निर्देशिका है और काफ़ी डरावनी फिल्मों में काम कर चुकी है, इसके लिए उन्होंने लोगों की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कैथरीन ने अपनी छुट्टियों के दिन काफ़ी मज़े से गुजारे, पर उसे अभी भी कोई अच्छी कहानी का विचार नहीं आया था, जिसके बारे में कभी कभी वो सोचती थी। पर उसे भरोसा था कि यहाँ से घर जाने के बाद वो एक अच्छी और नई कहानी लिख पाएगी। आज ऊटी में कैथरीन की आखिरी रात थी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलने पर उन्होंने ऊटी के बाज़ार से कुछ चीज़ें यादों के तौर पर ली और अपने लॉज की ओर चल पड़ी। दिन भर घूमने के बाद वो सो रही थी तो उसके सपनों में उसकी पुरानी फिल्मों की सफलता किस्से आ रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां आधी रात की ओर बढ़ी, एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी किसी आवाज़ ने कैथरीन को नींद से जगा दिया। ऊपरी मंजिल के फर्श पर लकड़ी के खुरचने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई फर्नीचर को
एक जगह से दूसरी जगह खिसका रहा हो। रात के सन्नाटे में कैथरीन ये आवाज़ें साफ साफ सुन पा रही थी। उसकी नींद टूटने की वजह से वो थोड़ा नाराज़ थी, क्योंकि अगले दिन उसे मुंबई के लिए सवेरे जल्दी निकलना था। जब काफ़ी देर तक आवाज़ें नहीं रुकी तो वो थोड़ा घबरा गई। कैथरीन को लगा उसे इसके बारे में रिसेप्शन में शिकायत करनी चाहिए। उसने कई बार रिसेप्शन का नंबर डायल किया, पर दूसरी ओर से किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। कैथरीन अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और वो अपने कमरे के बाहर गलियारे में चली गई। वो डरी हुई नज़रों से इधर उधर देख रही थी ताकि होटल में काम करने वालों से इसके बारे में बात कर सके, लेकिन वहाँ भयानक खामोशी के अलावा कोई मौजूद नहीं था और ऊपरी मंजिल से आने वाली आवाज़ें कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। कैथरीन के लिए यह एक लंबी रात थी। अजीब सी आवाज़ें लगातार आ रही थी। हर एक खरोच उसे और डरा रही थी। कुछ समय बाद आखिरकार ऊपरी मंजिल से आवाज़ें आना बंद हो गईं और वो थोड़ा परेशान होकर सो गई। जैसे ही सवेरे की पहली रोशनी और दूसरे कमरों में आने लगी, कैथरीन उठी और सोचने लगी कि कौन बेवकूफ़ इतनी रात को अपने कमरे के फर्नीचर से छेड़छाड़ कर रहा होगा। सुबह हो गई, लेकिन कैथरीन के मन में जो डर और बेचैनी छा गई थी वो वैसे की वैसी ही थी। घबराहट के कारण वो पिछली रात की घटनाओं के जवाब तलाशने के लिए होटल के रिसेप्शन की ओर गई। कैथरीन ने रिसेप्शनिस्ट को रात में हुई घटना के बारे में सब बताया और पूछा कि ऊपर वाली मंजिल में कौन ठहरा हुआ है। पहले दो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने उस राज को बता दिया जिसने सभी को एक डर के माहौल में रखा हुआ था। उसने बताया कि होटल में पहली मंजिल थी ही नहीं। कैथरीन को पहले तो लगा कि रिसेप्शनिस्ट उसके साथ मजाक कर रहा है, पर जब उसने वहाँ काम करते लोगों से पूछा तो उन्होंने भी वही जवाब दिया। ये सुनकर कैथरीन हैरान हो गई। यह लॉज, जो एक 2 मंजिला इमारत लगती थी, असल में 1 मंजिला भी नहीं है। जिस मंजिल पर वे थे वो ग्राउंड फ्लोर ही था और ऊपर कोई मंजिल नहीं थी। कोई जगह नहीं थी जहाँ फर्नीचर ले जाया जा सके और उन डरावनी आवाज़ों के लिए कोई कुछ साफ तरीके से नहीं बता रहा था जिन्होंने कैथरीन को रात में परेशान किया था। इस अजीब सी घटना ने कैथरीन को अंदर तक हिला के रख दिया था। कैथरीन इस बारे में और ज़्यादा खुल के बात करना चाहती थी। कैथरीन के मन में काफ़ी सवाल थे। पहली मंजिल का गायब होना, फर्नीचर की आवाज़ आना, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह उन्हें विश्वास दिलाना चाहती थी कि जो कुछ उसने उन्हें बताया वो सब सच था। कैथरीन का होटल से जाने का समय हो गया था। उसे ओटी से मुंबई के लिए जल्दी ही निकलना था। कैथरीन ने अपना सामान उठाया और जाते हुए लॉज को बाहर से एक आखिरी बार देखा और मुंबई के लिए रवाना हो गई। कुछ महीनों बाद लंदन में बैठे हुए जब कैथरीन ने उस होटल के बारे में पढ़ा तो वो हैरान रह गई। वह होटल, जो कभी रहने की जगह था, वह भूतिया जगह बन गया है। अजीब आवाज़ें और पहली मंजिल के लापता होने के उस घटनाओं के कारण लॉज को बंद कर दिया गया था। कैथरीन ने फैसला किया कि वो अपने साथ हुई इस घटना के ऊपर एक कहानी लिखेगी और फिल्म बनाएगी। वो अपने ऊटी में बिताई गई उन छुट्टियों को याद करते हुए सोच रही थी कैसे उन छुट्टियों की वजह से वो अपने काम से निकलकर एक नई जगह घूमने आई और आराम कर पाई, जिसे उसे काफ़ी ज़रूरत थी। और ऊटी में बिताए
उस वक्त ने उनकी एक इच्छा पूरी कर दी थी। एक अच्छी कहानी जो अब उसके साथ हमेशा रहेगी। ये सोचते हुए कैथरीन के चेहरे में एक धीमी सी मुस्कान आ गई और उसने अपने लैपटॉप में इस कहानी के बारे में लिखना शुरू कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी हॉरर नाइट्स।